हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्वैप करना। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 2 नंबर को कैसे स्वैप करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्वैपिंग होता क्या है। मान लो कोई वेरिएबल से ए इसमें वैल्यू है 10, कोई वेरिएबल से बी इसमें वैल्यू है 20। तो जब मैं इस पर स्वैपिंग अप्लाई करूँगा तो क्या होगा कि ए की वैल्यू को मैं बी में स्टोर कराऊँगा और बी की वैल्यू को मैं ए में स्टोर कराऊँगा। ठीक है, तो इसी काम को हम बोलते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब होता है एक्सचेंज, वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सचेंज करना ही स्वैपिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखो स्वैपिंग हम 2 टाइप के परफॉर्म करते हैं, यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स और एक है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। अगर हम फर्स्ट वाले को यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स का स्वैपिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम ए बी के अलावा एक एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हम यूज करते हैं टेम्प नाम का। ठीक है, और इस वेरिएबल्स की हेल्प से हम ए और बी के बीच में स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स क्या होता है कि ए और बी के अलावा कोई हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ ए और बी की कैलकुलेशन करके ही स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा होता है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स में हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स का यूज करते हैं, जबकि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स में हम कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें कैसे स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं 2 वेरिएबल्स के बीच में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने हेडर फाइल यहाँ पे लिख लिया है, उसके बाद मैन मेथड हमारा आएगा। देखो, यूजर से हमें 2 इनपुट लेना है और उसे स्टोर कराना है, तो उसके लिए मैं 2 वेरिएबल्स यूज करूँगा, ए और बी। ठीक है, और एक टेम्परेरी नाम का वेरिएबल्स लूँगा, जिस वेरिएबल्स की हेल्प से हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो ये टेम्प नाम का वेरिएबल जो होगा ये हमें हेल्प करेगा इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में स्वैपिंग परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो देखो ये जो वेरिएबल्स है हमारा एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है। ठीक है, तो इसी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को हम बोलते हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग। ठीक है, मतलब कि हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल्स का यूज करेंगे स्वैपिंग परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हम यूज़र को मैसेज देंगे ए और बी की वैल्यू इंटर करने के लिए। ठीक है, यूज़र जैसे ए और बी की वैल्यू इंटर करेगा उन्हें हम स्टोर करा लेंगे वेरिएबल्स ए के अंदर और बी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लॉजिक पार्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा लॉजिक पार्ट। इसी लॉजिक पार्ट के जरिए हमारा ये क्या होता है, स्वैपिंग परफॉर्म होता है इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, अब ये लॉजिक पार्ट देखो क्या हो। मान लो यूज़र ने ए के वैल्यू डाल दिया 10, ठीक है, और बी की वैल्यू यूज़र ने डाल दिया 20। ठीक है, और सी जो हमारा वेरिएबल्स है जैसे टेम्प, ये मान लो हमारा टेम्प वेरिएबल्स है। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हमारा एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है। अब इस लॉजिक को हम समझते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, यूजर ने ए में डाला 10, बी में डाला है 20 और ये टेम्प वेरिएबल्स है जो कि हमारा एक थर्ड वेरिएबल्स है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू को टेम्प में स्टोर कराऊंगा। मतलब कि ये जो वैल्यू है ए की वैल्यू 10, इसको मैं टेम्प में स्टोर कराऊंगा। तो हमारा यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल्स क्या आ जाएगा अंदर 10। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, बी की वैल्यू को मैं ए में स्टोर कराऊंगा। बी की वैल्यू क्या है 20, तो इस 20 को मैं ए में स्टोर कराऊंगा। तो यहाँ पर 10 हट के क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 20 हो जाएगा। ये मेरा सेकेंड लाइन है। अब थर्ड लाइन क्या है, टेम्प की वैल्यू को अगेन मैं बी के अंदर स्टोर कराऊंगा। टेम्प की वैल्यू क्या है 10 को मैं क्या लेकर के चलाऊँगा, बी के अंदर स्टोर कराऊँगा। तो यहाँ से 20 हट करके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या मिला हमें, ए की वैल्यू मिला है 20 और फिर बी की वैल्यू हमें मिला है 10। ठीक है, तो हमारा इनपुट क्या था, हमारा इनपुट था ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 और हमें आउटपुट क्या मिला, ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10। तो यहाँ पे देखो ए और बी की वेरिएबल्स के बीच में क्या है, स्वैपिंग परफॉर्म हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करा लूँगा। तो मैं एक मैसेज दूंगा आफ्टर स्वैपिंग और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करा लूँगा। तो ये कॉन्सेप्ट था यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स का। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स का कैसे हम स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं। मतलब कि अगर हम कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज नहीं करते हैं तब कैसे हम स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। हम अब कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज नहीं करेंगे और स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लेट से मान लो यूजर ने ए की वैल्यू 10 डाला, बी की वैल्यू 20 डाला। ठीक है, तो देखो ये लॉजिक पार्ट है हमारा, इसी लॉजिक पार्ट के जरिए हमारा ये स्वैपिंग परफॉर्म होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 1 बाई 1 बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। देखो मैंने लिखा है ए और बी का प्लस करके हमें ए के अंदर स्टोर कराना है। मतलब कि ए और बी का वैल्यू क्या है,
मान लो ये फर्स्ट लाइन है ए इजकल टू ए और बी का प्लस, ए और बी क्या है 10 है और 20 है, तो मैं यहाँ पे 10 + 20 को ऐड कराऊंगा तो कितना आएगा 30 आएगा। तो यहाँ पे ए के अंदर कहाँ कितना चला जाएगा 30 चला जाएगा। ये फर्स्ट लाइन हो गया। सेकेंड लाइन क्या है, बी के अंदर स्टोर कराऊंगा ए माइनस बी की वैल्यू, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितना है 30 है, तो देखो यहाँ पे 30 में से अगर बी की वैल्यू कितना है 20 को मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा 10 आएगा। तो ये हमारी सेकेंड लाइन होगी। तो अब ये कहाँ स्टोर होगी, ये स्टोर होगी बी वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो अब बी की जो वैल्यू हो गया 10 हो गया, ठीक है। थर्ड लाइन क्या है, ए में से बी को माइनस करना है और ए के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। ए में से बी को, ए की वैल्यू क्या है 30, तो यहाँ पे 30 में से बी को माइनस करना है, बी की वैल्यू कितना है 10, तो इतना पे 30 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 20। ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगा ए के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को प्रिंट करा लूँगा। तो देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया है। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू मेरा क्या मिला, ए की वैल्यू मेरा यहाँ पे 20 मिला और बी की वैल्यू कितना मिला 10 मिला। जबकि यूजर ने क्या डाला था, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 डाला था और बी की वैल्यू 20 डाला था। अब हमें आउटपुट में क्या मिला है, ए की वैल्यू 20 मिला है और बी की वैल्यू 10 मिला है। तो फ्रेंड्स स्वैपिंग में क्या होता है कि हम अगर यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स के जरिए स्वैपिंग करें या फिर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स के जरिए स्वैपिंग करें, हमारा कोड सेम टू सेम रहता है, बस ये लॉजिक पार्ट जो है ये लॉजिक पार्ट चेंज होता है, ठीक है। तो चलो इसको हम प्रैक्टिकल में शो करके देखते हैं। प्रैक्टिकल सेशन में हम ए और बी दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे टेम्प नाम का। इस टेम्प नाम की वेरिएबल्स के थ्रू ए और बी की वैल्यू को हम स्वैप करेंगे, ठीक है। ये टेम्परेरी वेरिएबल जो है हमारा, ये हेल्प करेगा ए और बी की वैल्यू को स्वैप करने में, ठीक है। अब देखो यूजर को एक मैसेज देंगे, इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यूजर ए और बी की वैल्यू इंटर करेगा। फर्स्ट वैल्यू को मैं ए में स्टोर कराऊंगा, सेकेंड वैल्यू को मैं बी में स्टोर कराऊंगा। उसके बाद ए की वैल्यू को मैं टेम्प के अंदर डालूंगा, फिर बी की वैल्यू को ए के अंदर डालूंगा, फिर टेम्प की वैल्यू को बी के अंदर डालूंगा, ठीक है। मैसेज दूंगा आफ्टर स्वैपिंग का। उसके बाद ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा। गेट ch लगा करके मैन मेथड की फंक्शन को क्लोज करूंगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमारा बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड, यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स का स्वैपिंग का, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। प्रोग्राम को मैंने रन किया। देखो यहाँ पे इनपुट मांग रहा है ए और बी की, ठीक है। हम फर्स्ट वैल्यू देंगे 10, सेकेंड वैल्यू देंगे 20, ठीक है। ए की वैल्यू हमारा 10 है, बी की वैल्यू 20 है। प्रोग्राम को जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा, आफ्टर स्वैपिंग हमें ए की वैल्यू मिलेगा 20 और बी की वैल्यू मिलेगा 10। हमारा इनपुट ये था, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, और आउटपुट हमें मिला ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10। तो यहाँ पे हमारा दोनों नंबर एक दूसरे में क्या हो गया है, स्वैप हो गया है, ठीक है। तो फ्रेंड इस प्रोग्राम का सेकेंड पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स के जरिए हम कैसे स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।